समय राजा बनने का नंबर युधिष्ठिर का आया तो युधिष्ठिर रोने लगे। क्यों? कौरवों की जितनी पत्नियां थी सभी रो रही हैं, मैं विधवा हो गई। ये सब देख नहीं पाए। युधिष्ठिर कहते हैं कि जमीन के टुकड़े के पीछे और मैंने अपने परिवार का विनाश कर दिया, मैं कैसा ज्ञानी हूं। बताओ, उस समय भगवान कन्हैया द्रौपदी सहित पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर उस रणभूमि में लेटे हुए थे। ऐसे बाण चुभे थे, उनकी गर्दन इधर नहीं हो सकती, इधर नहीं हो सकती, पीछे नहीं हो सकती, केवल वो सामने देख सकते थे। तो भगवान इसीलिए भीष्म पितामह के पैरों की तरफ खड़े हुए थे, क्योंकि भीष्म पितामह मेरा दर्शन करके कृतार्थ हो जाए। कहने लगे, हे पितामह, मैं पांडवों को तुम्हारी शरण में लाया हूँ, इन्हें बताओ कि इन्हें अब राजा बनना चाहिए, युधिष्ठिर को समझाओ। पितामह कहते हैं, बेटा देखो, ये तुम्हारा धर्म है। उस भगवान के बनाए हुए हम सभी कठपुतले थे और उसकी इच्छा पर बने और उसकी इच्छा पर फूट गए। जिसका जैसा कर्म था वो भोग करके हम जाते हैं, लेकिन अब तुम अपना कार्य पूर्ण करो, यज्ञ करो, उसके बाद में हस्तिनापुर के राजा बन जाओ। पर भीष्म पितामह ने कहा, बेटा एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में ना कभी पाप करना और ना कभी पाप होते देखना। अब तो खड़ी हुई वो द्रौपदी हंस पड़ी, उसकी हंसी निकल गई। उन्होंने कहा, क्या बात है द्रौपदी, तुम क्यों हंस रही हो? द्रौपदी कहने लगी, नहीं पितामह, बस मुझे ऐसे ही हंसी आ गई। उन्होंने कहा, जो शिक्षित घर की स्त्रियां होती हैं, जो कुलीन घर की स्त्रियां होती हैं, वो बगैर बात के कभी बड़ों के सामने नहीं हंसती। कुछ तो बात है द्रौपदी, बताओ ना। तो द्रौपदी कहती है, पितामह अगर पूछना चाहते हो तो मैं बताती हूँ मुझे हंसी क्यों आई। सुनो, जिस समय दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, पांडवों को बहका करके, जुआ का खेल खेल करके कौरवों ने मुझे जीत करके मुझे नग्न किया था, तो सबसे ऊंचे सिंहासन पर तुम बैठे हुए थे। सबसे पहले मैंने तुमसे विनय की थी, हे पितामह ये कहाँ का न्याय है, एक नारी को सभा में ला करके नग्न करना, उसके वस्त्रों को उतारना। पितामह मेरी लाज को रखो, मेरी बात को सुनो। लेकिन पितामह उस समय तुम चाहते उंगली उठा करके गरज करते, वो दुर्योधन अपनी जगह पर बैठने का इशारा ना करता, लेकिन उस समय तुमने भी कुछ नहीं कहा था, तुम मौन हो गए थे, मौन व्रत धारण कर लिया था। पितामह तुम कहते हो ना पाप करना, ना पाप होते देखना, उस समय पाप होता हुआ तुमने भी देखा था। बताओ। कहते हैं, बेटी सच कहती है, जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन। अगर हम किसी भ्रष्टाचारी के घर का अन्न खाते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर भगवान के भक्त के घर का भोजन करते हैं तो हमारी बुद्धि भी भक्ति में लग जाती है। ध्यान देना भक्तों, जहाँ पर प्रेममयी भोजन ना मिले वहाँ भोजन कभी मत करना। जहाँ अहंकार में भोजन मिले वहाँ पर भूख को त्याग देना, भोजन मत करना। जहाँ प्रेम से प्रसाद मिले उस प्रसाद को, रूखी सूखी रोटी को खा लेना, लेकिन प्रेम का भोजन करना। क्योंकि जिस समय भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में पधारे थे, कब उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कि हमें पांडवों की तरफ रहना है युद्ध में या कौरवों की तरफ। तो भगवान पांडवों की तरफ रहे थे। क्यों? आते ही भगवान ने कह दिया था, आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है, लेकिन विदुर जी जो मंत्री पद पर थे ना, वो पांडवों की तरफ बोलते थे।
की बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था। वो कुटिया बना करके हस्तिनापुर से बाहर रहते थे, लेकिन दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया था। उस अहिंगारी मेवा को नहीं खाया था भगवान ने। जब शांति दूत बन करके आए तो भगवान विदुर जी की कुटिया में पधारे थे। वहां पर विदुरानी स्नान कर रही थी। मैया विदुरानी को पता चला कृष्ण आए हैं, तो इतनी वो प्रेम में मग्न थी भगवान के नाम में। मैया दौड़ पड़ी, आओ मेरे कृष्ण, आओ मेरे कन्हैया, बैठो कन्हैया। मैया ने कहा था मेरे घर कुछ नहीं है, एक पटला डाल दिया, यहाँ उठाती है, यहाँ बिठाती है, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। और केला लेकर के आती है घर में, और तो कुछ था नहीं, कदली के कुछ फल थे। और मैया इतनी भावपूर्वक खिलाने लगी मैया कि कदली के छिलके तो भगवान को पकड़ाती जाती है, और अंदर का जो फल था ना उसे छिलका समझ करके फेंकती जाती है। कहती खाओ खाओ मेरे प्यारे, भोग लगाओ प्यारे। लेकिन भगवान भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव का भूखा है। अरे उसने उस कदली के फलों को नहीं देखा, उन छिलकों को प्रेम से खा गया। विदुर जी तो बाद में लड्डू लेकर के आए बाजार से, बोले अरे आप तो विदुरानी पागल हो गई हो, तुम तो छिलके खिला रही हो मेरे कृष्ण को, लो कृष्ण ये लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। और जैसे कृष्ण ने लड्डू का भोग लगाया, बोले ना, अरे काका जो स्वाद उन कदली के छिलकों में था, जो प्रेम उन कदली के छिलकों में था, वो प्रेम इन लड्डुओं में नहीं है। मुझे वो छिलके पसंद आए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाग विदुर घर खाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज इस प्रकार से जब भीष्म पितामह समझाते हैं और भगवान का दर्शन करके फागुन मास आता है, अपने प्राणों को त्याग देते हैं भगवान का दर्शन करके। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को जाते हैं। उधर अर्जुन जब लौट करके आते हैं, लौट करके जब हस्तिनापुर में आए तो उन्होंने देखा, युधिष्ठिर ने अर्जुन को बड़ा ही निराश देखा। तो कारण पूछा, कारण क्या है, तुम निराश क्यों हो? तो कहते हैं भैया हमारी भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके दुनिया को छोड़ करके चले गए। जैसे ये सुना तो कुंती मैया ने सुनते ही सुनते पछाड़ खाई और अपने प्राणों को त्याग दिया। भक्तों, जो कुंती थी उसने दुख के अलावा भगवान से कुछ नहीं मांगा था। जब भगवान द्वारिका से गए थे ना, तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने प्रभु का दर्शन मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन कुंती मैया ने दुख मांगा था। तो भगवान ने कहा था, सूरसेन की पुत्री कुंती थी और सूरसेन के जो फुफेरे भाई थे कुंती भोज, उनका पालन पोषण कुंती भोज ने किया था, जिनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। और पहले उनका नाम प्रथा था, कुंती का नाम पहले प्रथा था। देखिए कुंती के जीवन में कभी सुख आया ही नहीं। जन्म सूरसेन के यहाँ, पालन कुंती भोज के यहाँ। अरे जब विवाह हुआ तो पति ऐसा मिला जिसे पीलिया रोग जन्म से ही था, कोई पुत्र उससे भी प्राप्त नहीं, उसे भी श्राप लगा हुआ था कि पत्नी की संगति नहीं कर सकता। पांडु पत्नी की संगति नहीं कर सकते थे, दो पत्नियां उनकी थी कुंती और माद्री। पांडु जब संगति नहीं कर सकते थे तो मैया कुंती ने देवताओं का सहारा लेकर के पांडवों को प्रकट किया था। अश्विनी कुमार से और माद्री से नकुल सहदेव प्रकट थे। तो भक्तों कहते हैं तूने कभी भी सुख नहीं देखा और फिर भी तूने दुख ही क्यों मांगा? माँ कुंती कहती है क्योंकि अगर मुझे दुख मिलेगा तो दुख में वो कृष्ण याद अवश्य आएगा। हे कृष्ण, हम तुम्हें हर समय याद रखना चाहते हैं।
दुख में सुमिरन सब करी और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। देखिए कुछ लोग ये कहते हैं ये बात गलत है, हम तो सुख में भी भगवान का भजन करते हैं, लेकिन नहीं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे ये पंखा चल रहा है, हमें गर्मी नहीं लग रही है, ये पंखा जब तक चल रहा है तब तक हमें सुख है, तब तक हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। अगर ये पंखा बंद हो जाएगा तो मुझे गर्मी लगेगी, मुझे दुख होगा, तो हमारे मुख से निकलेगा अरे राम लाइट चली गई पंखा बंद हो गया, निकला मुख से राम का नाम। जितना हम सुमिरन दुख में अच्छी तरह कर सकते हैं उतना सुख में नहीं कर सकते भक्तों। इसलिए मां कुंती ने भगवान से दुख मांगा था, तो भगवान ने कहा हम तुम्हें दुख नहीं दे सकते, तो कुंती ने कहा दुख नहीं दे सकते तो बस इस दुनिया के जन्म मरण के फंदों से मुझे छुटकारा दिला दो। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की।
सभी लोग अपने सिर पर वस्त्र डालें। आजाने का